एवरीबॉडी कैसे हो आप। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 196। इसमें हम अंडरग्राउंड पैलेस के 6th फ्लोर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। वेल उसके अलावा हमें और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिकैप। वैसे रिकैप करने को कुछ खास है नहीं। पिछला एपिसोड मेनली फोकस करता है अंडरग्राउंड पैलेस के 4th और 5th फ्लोर पे। 4th फ्लोर पे मौजूद होती है जुआन म्यूचिंग, जो अर्थ पैलेस मास्टर लिंग मैंशन की वाइफ थी। पहले हमने दोनों के रियूनियन को देखा था और फिर ये गए होते हैं 5th फ्लोर पे, जो कि ठिकाना होता है गॉरफिंड्स का। वेल गॉरफिंड्स या ब्लड डीमंस ये इविल रेस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पवेलियन मास्टर फेंगटियन की ग्रुप की खबर किंग ज्वालिंग को पहले ही मिल चुकी थी। वो 5th फ्लोर से ब्लड डीमंस को खाली करवा देता है। आखिरकार 2 लेवल की पावर हाउस का सामना हर कोई नहीं कर सकता। इस वजह से जुला, फेंगटियन और बाकी ये लोग 5th फ्लोर को खाली पाके सीधा 6th फ्लोर की तरफ निकल जाते हैं। इनके पीछे पीछे जियान आ रहा था, लेकिन वो भी आता होता है 3rd फ्लोर तक। चलो हम यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ये पवेलियन मास्टर फेंगटियन का ग्रुप 5th फ्लोर को छोड़ के सीधा 6th फ्लोर जाते हैं। इन्हें मालूम नहीं होता कि किंग ज्वालिंग ने पहले सब कुछ एंटिसिपेट कर लिया था। अगर वो बर्निंग एसेंस पवेलियन के लोगों का इस्तेमाल करके अपने फादर को एलिमिनेट कर पाता है तो उसे ज्वाली रॉयल फैमिली का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि जब तक उसके फादर जिंदा रहते हैं उसका पूरे जुआन सेंडियन के ऊपर अकेले राज करने का सपना ये सपना ही रह जाएगा। सबसे पहले हम जुआन म्यूचिंग को देखते हैं, जो अपनी हस्बैंड की बात को सुन के हंस रही होती है। दोनों को कुछ होती होती एक एल्डजू और बाकी के लोग भी काफी अच्छे मूड में थे। ये काफी जल्दी पहुंच जाते हैं एंट्रेंस के सामने। एक एल्डर कहते हैं अंडरग्राउंड पैलेस का 6th फ्लोर ये मुझे अनयूजुअल सा लग रहा है, जहाँ पे अब तक पिछले सारे लेवल्स आगे जाने के लिए स्पेस पोर्टल्स का इस्तेमाल करते थे। इन्हें अपने सामने बस एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई देता है और इसमें कोई भी पावर नहीं मिली होती। मिजुजी कहते हैं क्या एक धोखा है। ये बात सब जानते थे कि अंडरग्राउंड पैलेस एक से एक खतरों से भरा हुआ है। वो जितना ज्यादा डीपर जाएंगे वो खतरे और बढ़ते जाएंगे। मिजुजी की बात को सुनकर जुआन म्यूचिंग कहती है सही होना चाहिए। उन्होंने अक्सर जुआन के मुंह से सुना होता है कि किंग ज्वालिंग के लिए 6th फ्लोर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेंगटियन बोलते हैं केयरफुल रहो। जानकारी के हिसाब से येंजी को 7th फ्लोर पर रखा गया होगा। इसका मतलब ये है कि अभी 6th फ्लोर पे मैं और जूजिन दोनों ही एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हैं तो और 2 एक्सपर्ट से आकर्षित हो जाएंगे। इस पे अर्थ पैलेस मास्टर लिंग मैंशन नोट करते हैं। वो कहते हैं इस फ्लोर को हमारे ऊपर छोड़ दो। जब उनके दिल से वजन हट गया था, ऐसा लगता है कुछ ही समय में उनकी स्ट्रेंथ काफी राइज हो चुकी हो। लिंग मैंशन फील कर पाते हैं कि अब हाफ इमोर्टल की स्ट्रेंथ दूर नहीं रह गई है। इन 7 लोगों में अगर जुला और फेंगटियन को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये 5 भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। मिजुजी होते 8 स्टार दूधी के पीक पे, वहीं पे चिंगला और बाकी के लोग भी लगभग 9 स्टार दूधी की कुछ रैंक्स पे होते हैं। लिंग मैंशन बोलते हैं लेट्स गो। वो लकड़ी का दरवाजा क्रीक की आवाज के साथ खुलता है। सबसे पहले आगे जाने वाले मैंगशैंग ही थे। वही फेंगटियन और जुला अपनी औरों को सप्रेस कर रहे होते हैं। जैसे इनका पैर रखता है दरवाजे की दूसरी तरफ, एक खतरनाक लेवल की सक्शन फोर्स इन सभी को अंदर खींच लेती है। इन्हें रिएक्ट करने का मौका भी नहीं दिया गया था। ये अगली बार जहाँ अपीयर हुए होते हैं वहाँ का सीन पूरी तरीके से अलग था। तभी इन सभी को एक एल्डरली आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे बुड्ढा सो रहा हो। आवाज कहती है सोच ही रहा था कि कौन मेहमान आए हैं। सीन जाता है कि ऊंचे से पेड़ के ऊपर वहाँ पे एक बुड्ढे ने अपनी आंखें खोली थी। इसकी रोब्स गहरे नीले रंग की थी और उसकी भौहें पूरी तरीके से सफेद हो चुकी होती है। लेकिन जो चीज हमारे ध्यान को आकर्षित करती है वो होती है उसकी आंखें। जिस पर उसकी आंखें खुलती हैं इनमें से बाहर आता है एक अजीब सा ग्रीन ग्लो। एट द सेम टाइम चारों तरफ की हरियाली सहलाने लगती है, जैसे इनमें एक अलग ही जीवन का सृजन हो गया हो। ये ओल्ड मैन जिस टहनी पे बैठा होता है उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी होती है। इस बुड्ढे से बस थोड़ी सी दूरी पे हम एक 10 फुट लंबे पौधे को देखते हैं। भले इसका आकार इतना ज्यादा ना हो, इसको घेरने वाला वो हरे रंग का ऑरा बता रहा था कि ये चीज कितनी कीमती है। इसमें से रेडिएट हो रही होती है ऐसी लाइफ फोर्स जिसे काफी दूर से फील किया जा सकता है। अगर अभी जियान यहाँ मौजूद होता तो वैसे तुरंत पहचान लेता, क्योंकि ये था लेजेंडरी मदर इमोर्टल बॉडी ट्री। कहा जाता है कि इसके पास वो पावर है जो सोल को भी हील कर सकती है। जब लिंग मैंशन अपने चारों तरफ के घने जंगल को देखते हैं उनके चेहरे पे भी सरप्राइज फ्लैश हुआ था। आखिरकार चारों तरफ जो ग्रीनरी फैली होती है उसकी खुशहाली एक बार में देख के समझ में आती है। तभी चिंगला की दिशा की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं ये वो जहाँ पे इशारा कर रहे होते हैं वहाँ खड़ा होता है कोलोसल ट्री। इस भयंकर से पेड़ के चारों तरफ और पेड़ इस तरीके से खड़े होते हैं जैसे वो उसकी पूजा कर रहे हो। जब इस पेड़ को जुआन म्यूचिंग देखती है वो कहती है टोंगटियन ट्री। फेंगटियन के एक्सप्रेशन में भी ग्रेव थे। वो कहते हैं अंदर एक पावरफुल प्रेजेंस मौजूद है। अपने पवेलियन मास्टर के मुंह से शब्दों को सुन के बाकियों के एक्सप्रेशन टाइट हो जाते हैं। फेंगटियन की भी स्ट्रेंथ थी 2 स्टार 2 लेवल की, और अगर उन्हें भी ये कहना पड़ रहा है तो जो भी यहाँ मौजूद है उसकी स्ट्रेंथ कम से कम हाफ इमोर्टल या उससे ऊपर होगी। लिंग मैंशन हाथ उठा के बोलते हैं पवेलियन मास्टर जूजिन दोनों विड्रॉ करिए, क्योंकि 7th फ्लोर पे हम आप पे निर्भर करेंगे। फेंगटियन भी ऐसा ही
को सोच रहे थे। अगले पल वो और जुलाओ गायब हो जाते हैं। क्लियरली जुलाओ ने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी जिसने दोनों की औरों को छिपा लिया होता है। लिंग मैंशेंग बोलते मैं चिंगला और बाकी के 2 एल्डर्स इस एंटिटी को संभालेंगे। ब्रदर म्यू आप प्लीज मेरी वाइफ का ध्यान रखो। ये सुन के म्यूजुजी की नजरें जॉन म्यूचिंग की तरफ जाती हैं। फिर वो हल्के से नोट कर देते हैं। जॉन म्यूचिंग को फीलिंग होती है कि भले ही म्यूजुजी की स्ट्रेंथ 8 स्टार दोदी की पीक की हो, तभी उनके दोनों गार्ड जॉनिंग और जॉनयान मिलके भी म्यूजुजी को हरा नहीं पाते और ये उनकी इंस्टिंक्ट्स कह रही थी। लिंग मैंशेंग की आंखें एंटिसिपेशन से भर गई होती है क्योंकि अब उनका सच में लड़ने का मन होता है। ये सब शूट हो गए थे उस पेड़ की तरफ। भले वो कोलोसल ट्री काफी पास दिख रहा हो, लेकिन ऐसा उसके आकार की वजह से लग रहा था। लिंग मैंशेंग के चारों के ग्रुप में से एक ओल्ड मैन बोलता है, अजीब बात है, जब हम शुरुआत में यहाँ पहुंचे थे हमारे चारों तरफ के पेड़ पौधे ज्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम और भी गहराइयों में जा रहे हैं इन पेड़ों के तने और वो कांटेदार वाइन्स ये सब और भी मजबूत होते जा रही हैं। और तो और मैं इन सब के अंदर एक बहुत ही पोटेंट फोर्स को सेंस कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ से चिंगलाओ बोलते हाँ, अगर तुम अच्छे सेंस करते हो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इनमें से कुछ पेड़ों की स्ट्रेंथ 1 स्टार दोदी के ऊपर पहुंच चुकी है। इसे लिंग मैंशन ने भी नोटिस किया था। वो कुछ सोचने के बाद बोलते हैं पेड़ पौधे सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, लेकिन इनका होना नॉर्मल भी है। आखिरकार अंडरग्राउंड पैलेस का 6th फ्लोर है। अगर इनमें से कोई 1 स्टार 2 एम्पर लेवल का पेड़ जिंदा भी हो जाता है तभी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस वजह से हाल फिलहाल वो इसे इग्नोर करना चूज करते हैं। लिंग मैंशन बोलते हैं चलो हम पहले गार्डियन को ढूंढते हैं क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 7th फ्लोर में पहुंचना। सबने नोट करके अपनी स्पीड बढ़ाई थी। दूसरी तरफ म्यूजुजी एकदम चौकन्ने रहते हैं। वो जुआन म्यूचिंग की सेफ्टी में कोई कसर नहीं रखना चाहते थे। एल्डजू और फैंटियन भी चुपचाप से शैडो में छिपे होते हैं। अगर लिंग मैंशेंग और बाकियों के ऊपर कोई खतरा आया तो वो कभी भी एक्शन ले सकते हैं। नजारा दिखाया जाता है कुछ देर बाद का अर्थ पैलेस मास्टर मैंशेंग का ग्रुप अब उस कोलोसल ट्री के बेस के पास पहुंच गया होता है। सबके सब अभी भौचक के रह गए थे। चिंगलाओ एस्टोनिशमेंट से भरी आवाज में कहते हैं इस पेड़ की जड़ ये कई 100 मीटर चौड़ी होगी। मुझे लग रहा है पेड़ 1000 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। कहा जाता है कि हर एक जीने वाली चीज में स्पिरिट होती है। अगर इस पेड़ ने सोचने समझने की क्षमता डेवलप कर ली होगी तो ये सच में बड़ा खतरा है। अच्छी बात यह कि चिंगला और बाकी लोग सेंस कर पाते हैं कि भले इस पेड़ में खतरनाक लाइफ ऑरा मौजूद हो, इसके अंदर कोई स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं है। ये बात काफी नॉर्मल भी होती है क्योंकि मैजिकल बीस के लिए भी बुद्धि का विकास करना ये कोई आसान काम नहीं होता। तभी अर्थ हॉल की वो ओल्ड वुमन बोलती है जिसे सब डीलाओ के नाम से जानते थे। वो कहती है इस पेड़ की जड़ें और इसका पूरा स्ट्रक्चर ही काफी इम्पोजिंग है, मतलब देखने में काफी भयानक लगता है। लेकिन क्या आप सबने नोटिस किया कि इस पेड़ को एक हल्की सी फोर्स ने घेर रखा है। ऐसा लगता है इनविजिबल फोर्स किसी चीज को दूर रखने की कोशिश कर रही हो। हेवन और अर्थ पैलेस के दोनों एल्डर्स हस्बैंड वाइफ होते हैं। यहाँ टियानला वॉरियर टाइप के एक्सपर्ट थे, डीलाओ अपनी बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ एक पीक दोदी या हाफ द इमोर्टल के बराबर पहुंच जाती है। लिंग मैंशेंग वॉइस कोड के बोलते हैं इनविजिबल फोर्स। उन्होंने एक्चुअली में कोई सेंस नहीं किया होता। ओलियन मास्टर मैंशेंग से डीलाओ बोलती है शाओमैंग तुम इस पेड़ में अपनी लाइफ और डेथ की पावर इन्फ्यूज करने की कोशिश करो, तुम चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे। डीला और टियानला दोनों ही बर्निंग इंसेंस पवेलियन के सबसे पुराने एल्डर्स में से एक होते हैं। इस वजह से डीलाओ का मैंशेंग को इस तरीके से बुलाना ये काफी नॉर्मल होता है। इस सुझाव को सुन के मैंशेंग ने नोट किया था उनके हाथ पे वो लाइफ और डेथ की फोर्स कंडेंस होती है। जैसे लाइफ और डेथ का ऑरा अपीयर हुआ था एक दूसरे में कंबाइन होने की कोशिश करता है। साफ तौर पे अर्थ पैलेस मास्टर मैंशेंग की कल्टिवेशन अब आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। वो इस एनर्जी को आगे शूट करते हैं। जैसे लाइफ और डेथ का ऑरा उस कोलोसल ट्री के पास पहुंचता है अचानक से ग्रीन फोर्स इकट्ठी होती है। ये बैंग के साउंड के साथ लिंग मैंशेंग के अटैक से टकराई थी। अर्थ पैलेस मास्टर की पीक दोदी लेवल की पावर काफी आसानी से बाउंस बैक कर दी जाती है। ऐसे सीन को देख के लिंग मैंशेंग के एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए थे। वो फोर्स पीछे काफी दूरी तक गई थी, फिर वो बूम के साउंड के साथ तेजी से फट जाती है। लिंग मैंशेंग बोलते हैं पेड़ ये काफी अजीब है। इस पे डीला ने नोट किया था। वो कहती है इस पेड़ का सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होगा। आखिरकार इस स्पेस की पूरी एनर्जी मुझे लगता है इस पेड़ के पास मौजूद है। इसके ऐसे रिएक्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। लिंग मैंशेंग बोलते हैं ओल्ड डी हम इसे कैसे डील करेंगे। वो जानते थे कि बिना उस मिस्टीरियस बैरियर को तोड़े एंशिएंट ट्री की और जानकारी हासिल नहीं करी जा सकती। वहीं पे 6th फ्लोर का गार्डियन वो इस पेड़ के ऊपर मौजूद होना चाहिए। अगर वो अंडरग्राउंड पैलेस के 6th फ्लोर को पार करना चाहते थे तो इस परेशानी का समाधान निकलना बहुत जरूरी था। डीला को सोच के बोलती है ठीक है। फिर वो मुड़ी थी अपने हस्बैंड की तरफ। वो कहती है ओल्ड मैन चलो हमारे एक्शन लेने का समय आ गया है। जैसे ही दोनों अपने हाथों को साथ में लेके आते हैं ये बनाते हैं एक रेजोनेशन पावर को। दोनों की एनर्जीज कंबाइंड होने लगी थी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों लोग अपने हाथ को उस पेड़ के खिलाफ प्रेस कर देते हैं। शुरुआत में सुनाई देती है बूम बूम की आवाजें। ये था पेड़ का रिएक्शन। लेकिन अगली पल में एक अजीब सा सीन हुआ था। शिश शिश की साउंड के साथ दोनों एल्डर्स की बॉडी में से वो ग्रीन एनर्जी बाहर आने लगी थी। ये एनर्जी बिल्कुल उस पेड़ की तरह होती है। ऐसा लगता है उनकी पावर पेड़ से रेजोनेट कर रही हो। कुछ पलों के बाद वो इनविजिबल बैरियर
बैरियर था वो अपने आप ही गायब हो जाता है। फाइनली लिंग मैंशिंग और बाकी लोग फील करते हैं कि इस पेड़ का असली ऑरा कैसा है। इस एंशिएंट ट्री की टॉप पे से वो शैडोई फिगर इन सबको देख रहा था। वो सफेद बालों वाला बुड्ढा अपने सिर को हिला के बोलता है, 4 9 स्टार दो दिए एक्सपर्ट्स। जब मैंने किंग्स वालिंग की बात पे इस जगह को गार्ड करने का फैसला लिया था, मैं इस ट्रेजर को अपने लिए हासिल करना चाहता था, लेकिन आखिर किसने सोचा हुआ कि किंग्स वालिंग इतना चालाक निकलेगा। वो शुरुआत से जानता था इस मदर ऑफ इमोर्टल बोधी ट्री को अकेले कैसे डिवावर किया जा सकता है। ये सच में मेरी तरफ से मिसकैलकुलेशन थी। जैसे बुड्ढा अपनी एक उंगली को उठाता है, हम देखते हैं लाइफ और डेथ की फ्यूजन पावर को। ये निशानी थी एक जेन्युइन दोशान लेवल के पावर हाउस की। जब डीला और टियानलाव दोनों मिलके उस बैरियर को हटा देते हैं, ये देख लिंग मैंशिंग भी नोट करते हैं। जब उनकी नजरें ऊपर की तरफ जाती हैं, उन्हें फाइनली वो ओवरवेलमिंग प्रेजेंस सेंस होती है। बट पैलेस मास्टर मैंशिंग बोलते हैं गार्डियन ऊपर है और लगता है वो हमारा इंतजार कर रहा है। पीछे से एल्डर ज़ू की चेतावनी आती है। वो बोलते हैं केयरफुल रहो, अगर तुम्हें खतरा ज्यादा लगता है तो अपने कदम पीछे ले लेना। ये सुन के लिंग मैंशिंग नोट करके बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं अपनी लिमिट्स को जानता हूँ और अब मैं अपनी जान को इतनी आसानी से खतरे में नहीं डालूंगा। इन शब्दों के साथ वो ऊपर की तरफ जाने लगे थे। उनके शब्द जुआन मीचिंग के लिए होते हैं। जब इन्हें जुआन मीचिंग सुनती है, उनके चेहरे पे एक स्वीट स्माइल आ गई होती है। वो कहते हैं जब जुआन सेंटिन का मामला सेटल हो जाएगा तो शायद हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए जिसमें दुख और दर्द शामिल न हो। जब स्विचिंग साउंड के साथ 4 लोग एंशिएंट ट्री के टॉप की तरफ जा रहे होते हैं, पीछे से जुआन मीचिंग भी उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन म्यूजुजी ने रोक के बोलते हैं हमें यहीं पर रुकना चाहिए, उनके पीछे जाने से हम उनके ऊपर बोझ बन जाएंगे। ये सुन के जुआन मीचिंग ने नोट कर दिया था। सीन लिंग मैंशिंग की तरफ शिफ्ट होता है। अभी लिंग मैंशिंग और बाकी के 3 फिगर्स हवा में एक जगह पे रुक गए होते हैं। सबके चेहरों में सरप्राइज दिखाई देते हैं। बात ऐसी थी कि बाहर से तो एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा था, इसके बारे में और कुछ खास नहीं लगता, लेकिन जब वो पेड़ के करीब जाते हैं उन्हें एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। बहुत बड़ा स्पेस था जिसमें गोलाकार में सीढ़ियां ऊपर जा रही होती हैं। ये सारी सीढ़ियां बनी थी हरी पत्तियों से, यानी क्यों, लेकिन लिंग मैंशिंग को ऐसा लगता है कि इन सीढ़ियों को ऊपर रहने वाली एंटिटी ने क्रिएट किया होगा। पीछे डीला और टियानलाव का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो चुके थे। टियानलाव बोलते तो इस एंशिएंट ट्री के अंदर एक शील्ड स्पेस मौजूद है। इन चारों को जो चीज परेशान कर रही होती है वो होता है जगह का खालीपन। ये दूर दूर तक फैला खाली स्पेस बस अपने अंदर उन सीढ़ियों को रखता था। जब सब काफी अनईजी फील कर रहे होते हैं, तभी हम एक चीज को लिंग मैंशिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये थी एक हरे रंग की मोटी सी वाइन जैसी वजूज की साउंड अर्थ पैलेस मास्टर लिंग मैंशिंग के कान में जाती है। इंस्टिंक्टिवली वो लेफ्ट में हो जाते हैं। वो जहाँ पे खड़े हुए थे वहाँ का स्पेस फट गया था। वो वाइन फिर से पीछे जाती है और एक झटके के साथ वो आगे बढ़ गए थे, लेकिन इस बार मैंशिंग थे तैयार। हवा में कंडेंस होता है एक फ्लेम ब्लेड और इसे सामने की तरफ स्लैश कर दिया जाता है। ये फायरी अटैक जला के राख कर देता है उस वाइन को। ये अटैक इतनी अचानक से आया होता है कि औरों को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला था। चिल्लाओ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, मुझे लगता है स्पेस ये किसी का पर्सनल डोमेन है। जवाब में लिंग मैंशिंग ने नोट किया था, लेकिन उनकी आंखों में डर की जगह एक्साइटमेंट होती है। वो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ये जरूर किसी दोशान लेवल के पावर हाउस का डोमेन होगा। ये ऊपर बैठा ओल्ड मैन जिसका नाम था डोंग जुआन लिंग मैंशिंग को इतनी आसानी से उस अटैक का सामना करते हुए देखता है। उसके चेहरे पे स्माइल आ गई होती है। वो कहते हैं ओह, तो ये बच्चे सच में स्किल को पोजेस करते हैं। पिछला वाइन अटैक उसका किया कराया था और एंशिएंट ट्री उसका डोमेन होता है। भले डोंग जुआन की पावर दोशियान लेवल के अर्ली स्टेज पे ही हो, तभी उनके पास एक दोशियान का डोमेन था और वो इस स्पेस के अंदर चीजों को अपने हिसाब से बदल सकते थे। इसमें उनकी स्ट्रेंथ खतरनाक तरीके से इंक्रीज हो जाती है और दुश्मन कमजोर हो जाते हैं। डोंग जुआन बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो थोड़ा और खेला जाए। ये कह के वो अपने हाथ को वापस ले लेते हैं। जब नीचे लिंग मैंशिंग देखते हैं कि चारों तरफ के वो वाइन अटैक अपने आप ही पीछे हट गए हैं, उन्हें भी गेम समझ में आ गया था। इस जगह के अंदर फिर से वो शांति फैल जाती है। ये वो साइलेंस होता है जिसमें सब अपनी सांसों की आवाज को भी सुन पाते हैं। तभी लिंग मैंशिंग को एक और फील हुआ था। वो कहते हैं ये नीचे आ रहा है। सबकी नजरें ऊपर सीढ़ियों पे जाती हैं। अगले पल कोई चीज हवा को ट्विस्ट करती है, फिर जैसे किसी पंजे ने स्पेस को बीच में से तोड़ दिया हो। सबके सामने डिस्टॉर्टेड स्पेस अपीयर होता है जिसमें से एक ओल्ड मैन बाहर आया था। जब इस ओल्ड मैन की मौजूदगी को लिंग मैंशिंग और बाकियों ने महसूस किया था, एक चीज साफ हो जाती है, ये सच में एक दोशियान एक्सपर्ट है। वो ओल्ड मैन एक बार सबको देखने के बाद खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहते हैं मैं जुआन रॉयल फैमिली का रॉयल इन्फोर्सर्स डोंग जुआन हूँ और अंडरग्राउंड पैलेस के 6th फ्लोर को मैं गार्ड कर रहा हूँ। डोंग जुआन की आवाज में वो एक्सपर्ट वाली सुपीरियरिटी अलग से ही फील करी जा सकती थी। वो कहते तुम सब मुझे बताओ कि तुम लोग मेरे डोमेन में क्यों आए हो। जवाब देने वाले लिंग मैंशिंग थे। वो स्माइल के साथ बोलते ये भी कोई पूछने की बात है, हमने नेचुरली आपके चर्चे सुने, इस वजह से हम आपकी पावर को खुद विटनेस करने आए हैं। अर्थ पैलेस मास्टर मैंशिंग का बोलने का तरीका डोंग जुआन से कम पैना नहीं होता है। ये सुन के डोंग जुआन का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ था। वो कहते हैं ओह, तो तुम सभी बर्निंग इंसेंस पवेलियन से हो। उनकी नजरें थोड़ी सी पैनी होती हैं। वो कहते हैं किंग्स वालिंग ने एक ऑर्डर इशू किया था, उसके हिसाब से अगर किसी को कोई फंक्शन पवेलियन का मेंबर दिखाई देता है तो उसे
जिंदा नहीं छोड़ना है। इन शब्दों के साथ एक टेरिफाइंग रिपल फैलती है। स्पेस में एक अलग ही लहर सी बन गई थी और चारों तरफ का एटमोस्फियर लिंग मैंशन के ग्रुप को दबाने की कोशिश करता है। यानी कि स्टेज सेट हो गई थी बैटल की। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सब मुझे फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ कि क्या आपको इस तरीके से आगे बढ़ने वाली स्टोरी पसंद आ रही है। एक्चुअली में इसे स्किप करने से हमारा फ्लो टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर भविष्य में डोंगजॉन के बारे में पूछा गया तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन सी बला है, और ना हमें मालूम पड़ता है इस इमोर्टल बॉडी ट्री के चारों तरफ के इन्वायरमेंट के बारे में। सो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और जो भी चीज स्टोरी की फ्लो के लिए जरूरी नहीं है मैं उसे पहले स्किप कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब तक इस एपिसोड में हम पहले से 3 से 4 चैप्टर्स की स्टोरी जान चुके हैं। अगर उन्हें मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता तो उसमें 30 से 35 मिनट का टाइम लग जाता। ऐसे आप रियलाइज कर पा रहे होगे कि हम चीजों को कितना शॉर्ट में कर रहे हैं। चलो हम स्टोरी वापस लौटते हैं। फॉर्मेशन के अंदर छिपे हुए जुल्लाओ डोंगजॉन के दोशन लेवल के ऑरे को आसानी से सेंस कर पा रहे थे। खुद हाफ स्टेप दोशन एक्सपर्ट होने की वजह से इन्हें दोनों लेवल्स के बीच का गैप अच्छे से मालूम होता है। वो फेंटियन से मेंटली बोलते हैं, पवेलियन मास्टर क्या हमें बीच में आना चाहिए? जवाब देते हुए फेंटियन ने अपने सिर को हिलाया था। वो कहते हैं भाई डोंगजॉन की स्ट्रेंथ जेन्युइन दोशन लेवल पे हो, वो तब भी एक अर्ली स्टेज का इमोर्टल पावर हाउस है। आगे होने वाली बैटल मैंगशंग के लिए काफी जरूरी होगी, इस वजह से हम चुपचाप से इंतजार करते हैं। ये सुनने के बाद जुल्लाओ की चिंता कम नहीं होती। वो कहते हैं लेकिन डोंगजॉन ये कोई इजी अपोनेंट नहीं है, और क्योंकि उसके पास वुडन एट्रीब्यूट है तो ये जंगल उसकी और भी मदद करेगा। वही भी चीज लिंग मैंशिंग और बाकियों को एक बड़े डिसएडवांटेज में डालेगी। फेंटियन स्माइल के साथ बोलते हैं लिंग मैंशिंग को पीक 2 क्लास में बने हुए 20 सालें हो गई हैं, और जोजिन क्या तुम ये भूल गए हो कि आग और लकड़ी के बीच में जीत आग की होती है। ये सुनकर एडलजू की आंखें भी चमकने लगती हैं। सीन एंशिएंट ट्री के अंदर लौटता है। ओल्ड मैन डोंगजॉन मैंशिंग से बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किंग ज़ोलिंग और तुम्हारे सेक्ट के बीच में क्या दुश्मनी है, लेकिन इस जगह को गार्ड करने की मैंने पेमेंट ली है और इस ड्यूटी को मैं पूरा करूंगा। बात सिर्फ ऐसी नहीं होती कि बुड्ढा बस अपनी ड्यूटी निभाना चाहता हो, बल्कि किंग ज़ोलिंग ने फैक्शन पवेलियन के एक्सपर्ट्स को मारने के जो इनाम बताए होते हैं वो सच में बहुत लुभावने थे। स्पेशली क्योंकि डोंगजॉन के सामने कोई भी हाफ इमोर्टल या दोशन लेवल का एक्सपर्ट नहीं है। इस बुड्ढे को लगता था कि काम काफी आसान होगा। जो भी विचार चल रहे होते हैं उसके दिमाग में, लिंग मैंशिंग ऊपर इशारा करके बोलते हैं अटैक। बूम 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 की 4 आवाजों के साथ उनका ग्रुप हमला कर देता है। पीछे के स्पेस में से अलग टेक्निक्स बाहर आती है। ये देखिए बुड्ढा स्माइल करके बोलता है तुम सब मेरे डोमेन में हो और यहाँ मेरी चलती है। जैसे उसकी हथेली हवा में उठी थी, चारों तरफ का स्पेस फ्रैगमेंट होने लगा था। इसमें से हरे रंग की ऊर्जा बाहर आती है जो बनाती है एक बड़े से तूफान को। इस पावर को देख लिंग मैंशिंग बोलते हैं तो दोशन क्लास की पावर ऐसी होती है। दोनों हाथों में इकट्ठी होती लाइफ और डेथ की पावर, और बैंग 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 के साउंड के साथ उसे डोंगजॉन के अटैक से कोलाइड कर दिया गया था। पीछे हेवन और अर्थ के डी और टियान लाओ काफी तेजी से फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करने लगे थे। वो चिंग लाओ से बोलते हैं लिटिल चिंगर हमारे थोड़ा सा टाइम निकालो। जवाब में हेवन पैलेस के डेप्यूटी मास्टर इन दोनों के आगे आ गए थे। दूसरी तरफ डी लाओ और टियान लाओ दोनों अपने पैरों को मोड़ के हवा में बैठ जाते हैं। तो ऊपर से बूम का साउंड आया था। लिंग मैंशिंग ने उस हरे रंग के तूफान को ब्लास्ट कर दिया होता है। हालांकि वो भी पीछे घिसटते हुए चले जाते हैं जहाँ उनके मुंह से खून बहने लगता है, लेकिन ये एक अच्छी अचीवमेंट थी। बुड्ढा डोंगजॉन अपनी आंखें नैरो करके बोलता है बच्चे तुम सच में कैपेबल हो। फिर लॉन्च कर दिया गया था अगला अटैक। इसका नाम था टियांगशुन वुडन हैंड। उसके पीछे के स्पेस में से कई वाइन्स एक दूसरे से मिलकर एक बड़े से हाथ को बनाती हैं। ये हाथ 10 मीटर चौड़ा होगा जो बढ़ जाता है लिंग मैंशिंग की तरफ। एक गहरी सांस भर के लिंग मैंशिंग बोलते हैं 3 फ्लेम्स पाम। उनकी बॉडी से बाहर आती है लाइफ और डेथ की पावर जो एक पाम अटैक में बदल के डोंगजॉन के अटैक का सामना करती है। जोश बैंक की आवाज के साथ ये पूरा स्पेस ट्रेम्बल हो गया था। हम लिंग मैंशिंग को फिर से स्पेस के खिलाफ घिसटते हुए देखते हैं। ये देख के ओल्ड मैन डोंगजॉन बोलता है तुम सब चाहे कितना भी स्ट्रगल कर लो लेकिन एक चींटी चींटी रहेगी। ये बुड्ढा फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था और फिर से हमें सुनाई देती है वो बूमिंग साउंड्स। कुछ समय के बाद की बात है जब लिंग मैंशिंग ने लगातार 3 पाम अटैक्स लॉन्च करे होते हैं। उनमें से 2 को तो डोंगजॉन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन आखिरी वाला उसे 1 सेकंड के लिए वहीं पर रोक लेता है। ये देख के लिंग मैंशिंग की आंखें चमकती हैं। वो कहते हैं यह है मेरा मौका। बिना हेजिटेशन उनके पैरों के नीचे का स्पेस ट्रेम्बल होता है और वो अगले पल गायब हो जाते हैं। जब डोंगजॉन ने उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय किया था तो उसे मैंशिंग का फिगर दिखाई नहीं देता। वो एक सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है हाँ। तभी लिंग मैंशिंग का फिगर डोंगजॉन से करीब 10 मीटर की दूरी पर अपीयर हुआ था और उनके हाथ पे थी एक लाल रंग की फ्लेम। जैसी फ्लेम अपीयर हुई थी डोंगजॉन के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो कहता है ये एक होली फ्लेम का एम्ब्रियो है, लेकिन इस बंदे के पास होली फ्लेम आई कहाँ से? बात ऐसी थी कि होली फ्लेम का एम्ब्रियो ये किंग ज़ोलिंग के उन रिवॉर्ड्स में से एक था जिसे उसने डोंगजॉन को देने का प्रॉमिस किया होता है। इस पर डोंगजॉन के चेहरे पे वो पहले वाली सुपीरियरिटी नहीं रह गई होती और उसका चेहरा एकदम सीरियस हो चुका था। लिंग मैंशिंग के हाथ में वो फ्लेम जैसे डांस कर रही है। वो बताता है कि लिंग मैंशिंग को इस फ्लेम को काफी अच्छे से कंट्रोल करना आता है। सीन को देख के फॉर्मेशन के जुला भी थोड़े कंफ्यूज होते हैं। वो पूछते हैं
पवेलियन मास्टर मैंगशेंग को ये होली फ्लेम का एम्ब्रियो कब मिला। फेंटियन स्माइल के साथ बोलते हैं ये चीज मैंगशेंग के पास काफी लंबे समय से थी, उसने कभी बस रिवील नहीं करी थी। क्रैक 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 के साउंड के साथ फेस डिस्टॉर्ट होता है। जैसे ही मैंगशेंग अपनी और भी एनर्जी को फ्लेम में डालते हैं वो फ्लेम और भी ताकतवर बन जाती है। फिर बिना हेजिटेशन के अपने हाथ को सीधा डोंगजॉन की तरफ बढ़ा देते हैं। बुढ़ा डोंगजॉन जानता था कि अगर उसने इस मैटर को अच्छे से सॉल्व नहीं किया तो ये फ्लेम उसके ऊपर भारी पड़ सकती है। लेकिन मैंगशेंग का पंच सबसे पहले डोंगजॉन के कपड़ों से टकराता है जो थी सिल्वर कलर की रोब, लेकिन ये रोब तुरंत ही जलती नहीं है। लगता है ये भी एक डिफेंसिव आर्टिफैक्ट था। ऑफ कोर्स होली फ्लेम के एम्ब्रियो के सामने लंबे समय तक टिक नहीं पाती। सुनाई देता है क्रैक का साउंड, बट इसी मोमेंट पे डोंगजॉन पीछे चला जाता है। अर्थ पैलेस मास्टर लिंग मैंगशेंग ने भी कदम पीछे लिए थे क्योंकि उन्हें डोंगजॉन की रोब के अंदर वो डार्क ग्रीन ग्लो दिखाई देता है। लिंग मैंगशेंग बोलते हैं डैम इट, तो इसने अभी तक अपनी पूरी पावर यूज नहीं करी। भले होली फ्लेम पावरफुल हो लेकिन दुशान की स्ट्रेंथ किसी भी तरीके से कम नहीं थी। बुढ़ा डोंगजॉन बोलता है मैं मानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर तुम अपनी पीक दो दी स्ट्रेंथ के साथ सच में मेरा सामना करना चाहते हो तो तुम अपनी लिमिट्स को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हो। लिंग मैंगशेंग के हाथ की फ्लेम को देख के डोंगजॉन के दिमाग में आइडिया आता है। वो कहता है क्यों न तुम इस फ्लेम को मेरे हवाले कर दो, इससे मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर इसे होली फ्लेम का छोटा सा हिस्सा मिल जाता है तो उसके पास पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी 1 स्टार दुशान की स्ट्रेंथ को स्थिर कर पाएगा। ये अभी की तरह अनस्टेबल नहीं रहेगी। तब ज्वालिन रॉयल फैमिली को भी उसके सामने रिस्पेक्ट दिखानी होगी। जब वो सोच रहा होता है होली फ्लेम के बारे में, जवाब मिलता है उसे किसी तमाचे की तरह। अर्थ पैलेस मास्टर मैंगशेंग बोलते हैं नहीं, मुझे अपनी फ्लेम को तुम्हें देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ओल्ड मैन पहले तुम ये सोचो कि तुम खुद को बचाओगे कैसे। लिंग मैंगशेंग का फिगर फ्लेकर हुआ था, वो फटाक से नीचे चले जाते हैं। तभी बुढ़े डोंगजॉन को नीचे से कुछ सेंस हुआ था। ये वो टेरिफाइंग पावर होती है जो उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी को ठंडा महसूस करवा रही थी। वो कहता है डैम इट, ये एक फ्यूजन दो स्केल है। वो बिना हेजिटेशन के अपने हाथ को उठाता है, इकट्ठी होती है ब्लैक ग्रीन दोशान लेवल की पावर। सवा को चरमराते हुए ये अटैक नीचे की तरफ बढ़ जाता है। जब लिंग मैंगशेंग और चिंगलाओ दोनों इस ऑरे को सेंस करते हैं, इनके एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाते हैं। अच्छी बात थी कि प्लान पहले ही बन चुका था। डीला और टियानला दोनों खड़े हुए थे। वो कहते हैं बस तुम देखो। इस कंबाइंड स्किल का नाम होता है गोल्डन बेल हेवनली किंग सील। एक अलग ही जूम की आवाज के साथ इनकी बॉडी से ऑरा इरप्ट हुआ था। इस पावर में मिस्टीरियस रून्स मिले होते हैं जो सामने एक बड़ी सी घंटी को बना लेते हैं। जैसे ही गोल्डन बेल अपीयर हुई थी, डोंगजॉन के बोन शैटरिंग पाम ने स्पेस में जो खलबली मचाई होती है वो अपने आप ही सही हो जाती है। फिर गूंजता है एक बैंग का साउंड। दोनों के बीच में टकराने वाली जगह से ऐसी सोनिक वेव फैलती है जो स्पेस के फैब्रिक को सिकोड़ के रख देती है। बीच हवा में दोनों टेक्निक्स एक दूसरे के खिलाफ टिकी होती हैं। एक तरफ थी डीला और टियानलाओ और दूसरी तरफ होता है डोंगजॉन जिसके पास इमोर्टल लेवल की स्ट्रेंथ थी। इस स्पेस के अंदर की आधी जगह गोल्डन ऑरे से भर गई होती है और बाकी के स्पेस में कियोस मचा रहा होता है वो ब्लैक और ग्रीन ऑरा। गोल्डन बेल के नीचे इस प्रेशर को फील करके चिंगलाओ सीरियस आवाज में कहते हैं कि हमें भी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन लिंग मैंगशेंग अपने सर को हिलाते हैं। वो कहते हैं भले हेवन और अर्थ के एल्डर्स डोंगजॉन से थोड़ा पीछे हो, लेकिन की कंबाइंड स्ट्रेंथ हाफ इमोर्टल लेवल को छू लेती है। मुझे लगता है जैसा इस बुड्ढे का अनस्टेबल ऑरा है, इसे दोशान ब्रेक थ्रू करे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और तो और अब ये बैटल कुछ ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अगर हम इसमें और कुछ करने की कोशिश करते हैं तो पूरी सिचुएशन चेंज हो सकती है। इस अटैक का सामना करने की वजह से बुड्ढे डोंगजॉन के माथे पे पसीना आ गया था। वो कहता है क्या फ्यूजन स्किल है, वाह, लेकिन क्या तुम सब भूल गए हो कि मैं एक ट्रू दोशियान हूँ। इसी के साथ वूच की आवाज के साथ उसकी बॉडी में से टेरिफाइंग रिपल्स रिलीज हुई थी। ये देख के डीला और टियानलाओ की भौं सिकुड़ जाती है। अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करने के बाद भी वो दो इमोर्टल की स्ट्रेंथ नहीं रखते थे। ऐसा लगता है चारों तरफ की ऊर्जा को डोंगजॉन ने बुलावा दिया हो। स्पेस रिपल होता है और कई काली हरी चमकती हुई रोशनियां डोंगजॉन की बॉडी में ऑब्जर्व होने लगती हैं। इस पल ये पूरा एंशिएंट ट्री ही कांपने लगा था। वो ब्लैक ग्रीन पाम अटैक और एंशिएंट गोल्डन बेल दोनों अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके थे। डोंगजॉन को पूरी तरीके से फंसाने के बाद टियानला लिंग मैंगशेंग की तरफ एक इशारा करते हैं। क्लियरली इस मौके का फायदा उठा के लिंग मैंगशेंग को सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लगता है वो डोंगजॉन ये सेंस कर चुका था तो उसके चेहरे पे स्माइल आ गई होती है। तो पीछे म्यूजुजी और जॉन म्यूचिंग को कुछ अजीब सा फील हुआ था। वो चारों तरफ के पेड़ पौधों में इंसानों जैसी फीलिंग फील करते हैं और मिशन के अंदर से पवेलियन मास्टर फेंटियन हंस के बोलते हैं। तो इस डोंगजॉन के कॉन्फिडेंस का कारण ये था। एल्डजू कहते हैं पवेलियन मास्टर क्या अब हम एक्शन लें। फेंटियन सिर को हिला के बोलते हैं इस समय ये जंगल डोंगजॉन के द्वारा जगाया जा चुका है, अब ये पूरी जगह ही उसका डोमेन है। भले इसने दोशियन लेवल में जस्ट एंटर किया हो तब भी ऐसे मेथड का यूज कर पाना ये सच में इम्प्रेसिव बात है। उस अजीब सी फीलिंग की वजह से चियानला और मैंगशेंग बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते। ये अपने हाथों के सीरीज को चेंज करके अपनी पावरफुल टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगते हैं। तभी इन्हें सुनाई देती है डोंगजॉन की आवाज। ओल्ड मैन कहता है चलो मैं तुम्हें अपने ट्रू डोमेन से मिलवाता हूँ। वो फिर अपने एक हाथ को ऊपर उठाते हुए बोलता है वुड वर्ल्ड विंड ब्लेड। इसी पल चारों तरफ के सारे फूल और पौधे तरह तरह से कांप गए होते हैं। ये सब उखड़ के हवा में आते हैं। वो सीढ़ियां जो कि पत्तियों से बनी हुई थी अब ये भी एक तूफान का फॉर्म ले चुकी थी।
डोंग जुआन के पीछे बनता है एक बहुत बड़ा सा ब्लेड मतलब तलवार, और इसमें से एक डेवास्टेटिंग ऑरा बाहर आ रहा था। ये देख के चिंगलाओ का एक्सप्रेशन भी अगली हो जाता है। वो कहते हैं डैम इट, तो ये पूरी फॉरेस्ट को कंट्रोल कर सकता है। लिंग मेंशन को समझ में आता है कि एक दोशियान से उसके डोमेन में फाइट करना ये आखिर इतना कठिन क्यों माना जाता है। हालांकि वो चाहते तो जूला और फेंटियन की हेल्प मांग सकते थे, लेकिन अर्थ पैलेस मास्टर मैंगशेंग वो पीछे हटने वालों में से नहीं होते। उनकी आंखों में दिखाई देती है डिटर्मिनेशन की आग। मैंगशेंग बोलते हैं हेवन और अर्थ के एल्डर्स चिंगलाओ, हम सभी के पास फायर एट्रीब्यूट है और आग हमें से लकड़ी के ऊपर जीत हासिल करती है। समय आ गया अपनी पावर को कंबाइन करने का। तो उनके तीनों लोग नोट करते हैं। हम देखते हैं टियानला और डीला को अपने हाथ को दूर करते हुए। ऐसा होने पे वो गोल्डन वेल कमजोर पड़ गए थे। गूंजती है क्रैक क्रैक बूम की आवाज। वो गोल्डन वेल चारों तरफ बिखर जाती है, लेकिन मैंगशेंग का ग्रुप दूर जा चुका था। बिना हेजिटेशन के तीनों अपनी फायरी पावर को मैंगशेंग की बॉडी में ट्रांसफर करने लगे थे। अर्थ पैलेस मास्टर मैंगशेंग की स्ट्रेंथ जो पीक 2D लेवल पर टिकी होती है वो खतरनाक तरीके से राइज होती है। बहुत जल्दी उनकी बॉडी से वो लाइफ और डेथ और वाली टेरिफाइंग रिपल्स फैलने लगी थी। उनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 2 लेवल तक पहुंच जाती है। जब बुड्ढा डोंग जुआन सीन को देखता है वो हम्प करके बोलता है टेम्पररी पावर का इस्तेमाल करके अपने रियल्म को बढ़ाना ये तुम सबकी कोई हेल्प नहीं करेगा। इसी के साथ उसकी हथेली नीचे जाके स्क्वीज होती है। पीछे का विंड ब्लेड हल्का सा हिलता है। फिर ओवरवेलमिंग पावर को लेके लिंग मेंशन की टोली को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लेता है। जब बुड्ढे को खुद के अलावा किसी का और सेंस नहीं होता वो अपने सिर को उठा के बोलता है और तुम सबको समझ में आया होगा कि आसमान की ऊंचाई क्या है, लेकिन अब तुम्हारे पास अफसोस का मौका नहीं बचा। ओल्ड मैन डोंग जुआन कुछ बड़बड़ाते हुए फिर से एंशिएंट ट्री के टॉप पर जाने लगा था, लेकिन तभी हम उसकी भौं सिकुड़ते हुए देखते हैं। वो नीचे लिंग मेंशन की टोली को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं दिखाई दिया था वो कहता है डैम इट, क्या सच में लोगों ने कोई सबूत नहीं छोड़ा? मैं इस तरीके से किंग ज्वालिंग से अपने इनाम को कैसे हासिल करूंगा? सीन जाता है फॉर्मेशन के अंदर। अब वियरलेस ज़ू के चेहरे पे स्माइल मौजूद होती है। वो कहते हैं तो मैंगशेंग ने उस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। फेंटियन बोलते हैं ऑफ कोर्स, आखिरकार ये मैंगशेंग का ट्रम्प कार्ड जो है इसके सामने ओल्ड मैन तो क्या मुझे भी कुछ भी समझने में परेशानी होगी। सीन वापस लौटता है डोंग जुआन की तरफ। वो अपने सिर को हिला के बोलता है हाँ जाने दो, वैसे भी किंग ज्वालिंग को इसकी खबर जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि फैक्शन पवेलियन के अंदर भी उन चारों की स्ट्रेंथ लगभग टॉप पर रही होगी। वो इन चारों की मौत की खबरें छिपा नहीं पाएंगे। ये सोच के वो फिर से ऊपर मुड़ता है, लेकिन तभी से सुनाई देती है एक और आवाज। वो आवाज कहती ओल्ड मैन डोंग जुआन, क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? ये सुन के बुढ़े डोंग जुआन की आंखें तुरंत ही श्रिंक हो जाती हैं। वो चारों तरफ देख के बोलता है कौन है यहाँ पे? अपने आप को शो क्यों नहीं करते? ये एसेंशियली उसका डोमेन था और क्योंकि उन 4 दुश्मनों को पहले खत्म कर चुका था बुढ़े डोंग जुआन के हिसाब से कोई और होगा। तभी शैडो में से बाहर आए थे 4 लोग जो ऑफ कोर्स अर्थ पैलेस मास्टर लिंग मेंशन होते हैं। वो कहते हैं हमारे अलावा ये कौन हो सकता है? ओल्ड मैन डोंग जुआन को भरोसा नहीं होता उसके सामने हो क्या रहा है। आगे की तरफ पॉइंट करके बोलते क्या तुम मरे नहीं हो? ये सुन के मैंगशेंग बस अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी स्किल्स के साथ तुम हमारी जान लेना चाहते हो? जाओ सपने देखते रहो। ये शब्द चढ़ाने के लिए बोले गए थे क्योंकि डोंग जुआन के पास सच में वो ताकत थी जिससे वो सबकी जान ले सकता था, और लगता है उनकी टेक्निक काम भी आती है। हम तुरंत ही उस बुड्ढे के चेहरे को इतना डार्क होते हुए देखते हैं जितना डार्क होता है कढ़ाई का नीचे का हिस्सा। लेकिन मैंगशेंग बोलते हैं तुम्हारा अटैक सच में पावरफुल था, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि डेथ इंड्यूसिंग फ्लेम्स कितनी डरावनी होती हैं। ये कहने के साथ वो अपनी हथेली को खोलते हैं। दिखाई देता है एक ब्लैक और व्हाइट फ्लेम का क्लस्टर। ये कोई ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं थी, बल्कि ये बनी होती लाइफ और डेथ की एनर्जी से। इस फ्लेम के क्लस्टर को देख के बुड्ढा डोंग जुआन अपने कदमों को पीछे लेता है। वो कहता है ये सच में डेथ इंड्यूसिंग फ्लेम है। भले इस बुड्ढे का जन्म ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में ना हुआ हो, उसने तब भी यहाँ की अच्छे से स्टडी करी होती है। जुआन सेंटियन के अनगिनत एक्सपर्ट्स में 10 लोग काफी विख्यात होते हैं। इन्हें कहा जाता है टॉप 10 रूथलेस बींग्स, और उनमें से एक ऐसा एक्सपर्ट था जो इस्तेमाल करता था इस डेथ इंड्यूसिंग फ्लेम का। इस फ्लेम से लोग डरते इसलिए थे क्योंकि लाइफ और डेथ की फ्यूजन से बनी ये फ्लेम सिर्फ एक ही बार में 2 लेवल के एक्सपर्ट की भी जान ले सकती थी। इसके सामने कोई डिफेंस टिकते नहीं है। जब म्यूजी के साथ जुआन म्यूचिंग ऐसे सीन को देखती है वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है ये तो वही टेक्निक है। जुआन म्यूचिंग से मिलने से पहले लिंग मेंशेंग जुआन सेंटियन के 5वें रूथलेस एक्सपर्ट थे। ऐसा लगता है जैसे फैक्शन पवेलियन के साथ दुश्मनों की जान मैंगशेंग ने ली हो। तब मैंगशेंग की स्ट्रेंथ पीक 2D क्लास में भी नहीं थी। एक बार लिंग मेंशेंग ने बस 9 स्टार 2D की स्ट्रेंथ के साथ हाफ इमोर्टल को खत्म कर दिया था। सीन वापस लौटता है बैटल फील्ड में। लिंग मेंशेंग बोलते हैं ओल्ड मैन डोंग जुआन, तुमने ज्वालिंग रॉयल फैमिली की खिदमत में न जाने कितने क्राइम्स करे हैं और आज तुम उसकी सजा भुगतोगे। डोंग जुआन खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। वो कहते हैं हाँ तुम्हारी खोखले शब्द मेरे आत्मविश्वास को कम नहीं कर सकते। अर्थ पैलेस मास्टर लिंग मेंशेंग बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो चलो टेस्ट कर लिया जाए। वो ब्लैक और व्हाइट फ्लेम पफ की आवाज के साथ थोड़ी सी एक्सपेंड होती है। फिर एक उंगली के बराबर का क्लस्टर शूट हो गया था डोंग जुआन की तरफ। ये फ्लेम जहाँ से गुजरती है उसके 50 मीटर दायरे की ऊर्जा किसी बर्फ की तरह जम जाती है। बेसिकली इस फ्लेम का अपना खुद का डोमेन था। ऐसे नजारे को देख के डोंग जुआन पीछे बढ़ा था और उसके सामने 10 बैरियर बनते हैं। ये थे
फ्यूजन एनर्जी के खतरनाक बैरियर। वो कहता है सारे डिफेंसेस को तोड़ना। मैं भी आज इस फ्लेम की एबिलिटी को देखना चाहूंगा। इस दुनिया में कोई अटैक नहीं है जो सारे डिफेंसेस को तोड़ सके। However, उसके मुंह से शब्द बाहर आए थे। उसके कान में जाती है एक स्क्वीक की आवाज। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 4 बैरियर्स में एक पतला सा छेद हो जाता है। जब तक वो कह पाता है क्या इम्पॉसिबल, तब तक वो फ्लेम का क्लस्टर उसके चेस्ट एरिया के सामने आ जाता है। बुड्ढे डोंगजुआन की दोनों आंखें तुरंत ही सुई के बिल्कुल नोक की तरह छोटी हो जाती हैं। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं श्रिंक या फिर कॉन्ट्रैक्ट होना। इसी इंस्टेंट में पफ की आवाज के साथ वो फ्लेम डोंगजुआन की बॉडी के आर पार हो गई थी। उसके गले से खून बाहर आने लगता है और वो फील करता है कि उसकी दूषण लेवल की पावर जिसे उसने हाल ही में हासिल किया था वो न जाने कहां से लीक हो रही है। ये गायब हो रही थी। वो नीचे गिरते हुए बोलता है कैसे। बस इतने में उसका चेहरा जम गया था और उसकी जिंदगी उसकी आंखों से निकल जाती है। सीन जाता है अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पे। किंग जुआनलिंग का फादर एल्डर जुआन जो क्रॉस लाइक पोजीशन में मेडिटेट कर रहा होता है, उसकी आंखें अचानक से खुलती हैं। वो कहता है डोंग जुआन उसकी मौत हो गई। इसी पल उसके पास में इकट्ठी होती डार्कनेस, उसके अंदर से ईरी आवाज आती है। वो आवाज कहती लगता है फैंक्शन पवेलियन के लोग सच में यहाँ आ गए हैं। एल्डर जुआन कहता है ठीक है, प्लान के हिसाब से काम करो। इस बुड्ढे के पीछे जो यांची का फिगर मोटी मोटी सिनिस्टर चेन से बंधा हुआ था, हम उसकी गर्दन को थोड़ा उठते हुए देखते हैं। यांची कहता है फेंटियान तुम इनके ट्रैप में फंस रहे हो। खैर देखने में तो अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है। आप सब क्या सोचते हो कमेंट्स में लिख के बताओ। और इस एपिसोड में भले जियान का कोई जिक्र न हुआ हो, लेकिन ये एपिसोड काफी क्रूशियल और इंटरेस्टिंग था। हमने इसमें खूब फाइटिंग सीन्स भी देखे। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें सबसे पहले हमें मालूम पड़ेगा इस मदर फेरी बोधी ट्री को जियान किस तरीके से कलेक्ट कर रहा होगा और फिर मामला जाएगा 7th लेवल पे। हमने इस एपिसोड में ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स कवर कर लिए। ये सच में काफी बड़ी अचीवमेंट है और इसे आप ये भी जान पा रहे होगे कि हमने ऑलमोस्ट 60% चीजों को स्किप कर दिया है। अभी स्टोरी के फ्लो को हमने तोड़ा नहीं है। अगर आप चाहते हो हम चीजों को इस तरीके से कंटिन्यू रखें, डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम लगातार चल रहा है। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता तो आप डेफिनेटली मेंबरशिप को ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। हमारे सारे मेंबर्स देख पाते हैं कल के वीडियो को शाम को ही, और जो लोग अपग्रेड करते हैं इमॉर्टल एम्पर या उसे ऊपर, वो 2 एपिसोड्स आगे रहते हैं। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।